हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेतु में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दाब को। दाब क्या है और दाब मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में और इसमें हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को चर्चा किया था। आइए बच्चों, चलते हैं आपको दाब की दुनिया में लेकर और देखते हैं दाब किसको कहते हैं। तो ध्यान से समझिए दाब के बारे में। पहला नंबर तो हम दाब का परिभाषा लिख देते हैं। दाब किसको कहते हैं? तो दाब बाबू प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ध्यान से आप इसका परिभाषा नोट कर लीजिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब सवाल है कि दाब बराबर क्या होता है? तो बाबू दाब बराबर वाला होता है फार्मूला, ध्यान से समझिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, यानी जितना क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल के एक हिस्सा पर जो बल लगेगा उस बल को हम क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। इसमें क्या होगा? तो बल बराबर होगा, यानी दाब बराबर होगा बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल का कौन सा हिस्सा बल लगाता है वही बल क्या कहलाएगा? दाब। ध्यान से समझिए, दाब को हम किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करेंगे और बल को न्यूटन से और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से। तो यहाँ जो है बच्चों, दाब का जो हम SI मात्रक लिखना चाहे, दाब का SI मात्रक, ध्यान से समझिए, दाब का जो SI मात्रक लिखना चाहेंगे तो वो होगा बल का SI मात्रक। किसका? बल का SI मात्रक बटा किसका? तो नीचे में है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का SI मात्रक। बाबू दाब का SI मात्रक जो होगा, बल का SI मात्रक आपको पता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर इसका जो SI मात्रक होने वाला है वह क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दाब का SI मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी न्यूटन मीटर पर पावर -2, क्योंकि यह नीचे में है, ऊपर जाके गुना होगा तो क्या हो जाएगा? यानी ऊपर जाके गुना में होगा और गुना में जाके पावर क्या होता है? घट जाता है। तो ये भी होगा। और सेकंड इसका जो होता है मात्रक पास्कल भी होता है। क्या होता है? पास्कल, जिसको हम PA से सूचित करते हैं। ठीक है ना, पास्कल। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल, दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों कि दाब कितना प्रकार का होता है, यानी कौन कौन से दाब होते हैं। तो पहला हम आपको समझा देना चाहते हैं, यहाँ इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटा के हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दाब किस किस चीज़ का दाब होता है। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से समझिए। पहला जो दाब होने वाला है वह होगा ठोस का। किसका? ठोस का दाब। ठीक है, पहला क्या होगा? ठोस का दाब। दूसरा क्या होगा? द्रव का दाब। द्रव का दाब। तीसरा क्या होगा? तीसरा हम आपको बता दें, गैस का दाब। किसका? गैस का दाब। ठीक है ना, तो गैस के दाब में बाबू 2 प्रकार हो जाएगा। ठीक है ना, आप ध्यान से समझिएगा। गैस के प्रकार में
गैस के दाब में, गैसीय दाब जिसको कहते हैं, वह दो प्रकार का हो जाएगा। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा गुब्बारे का दाब, गुब्बारे द्वारा लगा दाब, और सेकंड पढ़ना है आपको बुलबुला, बुलबुला के द्वारा लगा दाब। आप इस चीज़ को, यानी तीन प्रकार का जो होगा दाब, आप इस तीनों प्रकार के दाब को स्पष्ट रूप से समझिए, ठीक है ना। हम आपको फार्मूला लिख दिए कि दाब बराबर जो होगा वह बल बटा क्षेत्रफल होगा, यानी प्रेशर जो होगा वह समानुपातिक होगा किसका, फोर्स का। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यानी ये जो बल होगा यह व्युत्क्रमानुपाती होगा एरिया का, क्षेत्रफल का। यह दो चीज़ समझिए, यानी आपको यह चीज़ समझना है कि यदि बल बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ जाएगा, या फिर दाब बढ़ाएंगे तो बल भी बढ़ेगा। दूसरा चीज़, यदि आपको क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, और दाब बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। यानी क्षेत्रफल बढ़ा के दाब घटाया जा सकता है, या फिर दाब बढ़ाने के लिए क्षेत्रफल को कम किया जा सकता है। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है ना। ये काम करेगा किसके, ठोस के दाब में। किसमें, ठोस में। यानी किसी कहने का मतलब है कि किसी, इसमें समझिए, ठोस के दाब में किसी ठोस वस्तु द्वारा लगाया गया दाब वह ठोस का दाब होता है, ठीक है ना। किसी भी वस्तु द्वारा ठोस का लगाया गया दाब क्या होगा, ठोस का दाब होगा। जैसे कहने का मतलब है कि आराम से समझिए, ठोस का दाब में गाड़ी का टायर, एग्जाम्पल से समझिए। भारी वाहन, देखिए भारी वाहन, उस भारी वाहन के पीछे जहाँ लोड किया जाता है, काहे कि आगे जहाँ ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा होता है वहाँ तो लोड कम होता है, तो वहाँ पतली टायर होती है। जबकि जहाँ माल लोड होता है पीछे में, तो वहाँ देखते हैं इतना मोटा मोटा का दो टायर रहता है। दो टायर आपस में सटा के लगाया जाता है। क्यों दो टायर आपस में सटा के लगाया जाता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर उस टैंकर का, जिसमें ट्रक का, अगर हम नीचे से उसका क्षेत्रफल बढ़ा दें तो उसमें लोड जो सामान होगा उसके द्वारा दाब कम लगाएगा, ठीक है ना। यानी वो उस सीधा सीधा मतलब समझिए कि दो चक्का लगाकर एरिया क्या करता है, बड़ा कर देता है। एरिया क्या करता है, बढ़ाता है। तो जैसे ही एरिया बढ़ेगा तो ऊपर से दाब क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि किसी भी जहां आपको प्रेशर क्या करना हो, कम करना हो, दाब को घटाना हो, तो क्षेत्रफल बढ़ाइए, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको दाब बढ़ाना हो तो क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जैसे समझिए, एग्जाम्पल के लिए, ट्रेन की जो पटरी होती है, उस पटरी पर चौड़े चौड़े पत्थर का लाइन बिछा होता है। जैसे ये देखिए, ये लाइन है और ये स्लीपर है, इसको हम स्लीपर कहते हैं। ये क्या है, स्लीपर है। तो ये देखते होंगे ये चौड़ी है, और इस पर जो ट्रेन चलती है इस पटरी पर, तो ये स्लीपर इसको क्या करता है, ये स्लीपर क्षेत्रफल का काम करता है। किसका काम करता है, क्षेत्रफल का। तो ये स्लीपर का क्षेत्रफल देखिए बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल होने के कारण गाड़ी का जो उतना लोड है, उतना दाब है, इस पटरी पर कम लगाता है, क्योंकि यह जो स्लीपर है, यह स्लीपर उस दाब को क्या करता है, कम कर देता है, जिसके कारण ट्रेन नीचे नहीं धंस पाता है, ठीक है ना। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कील देखिए, कील को समझिए। कील जो है, यह कील इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। ऊपर का सर मोटा होगा और नीचे आके यह पतला हो जाएगा। नीचे आके क्या होगा, पतला हो जाएगा। यह पतला क्यों होता है, देखिए ऊपर का क्षेत्रफल अधिक है
यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, कम है। यहाँ क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है। यहाँ जो बल लगेगा, यहाँ जो हम बल लगाएंगे, उस बल का डायरेक्ट असर इस छोटे क्षेत्रफल पर पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ अधिक दाब लगेगा और कील आसानी से अंदर चल जाएगा। तो देखिए यहाँ क्षेत्रफल घटा दिए, क्षेत्रफल घटाए क्योंकि दाब हमको क्या चाहिए था, अधिक चाहिए था। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिए कि देखते होंगे वर्कर्स लोग को, जब वह ईंटा उठाता है अपने सर पर, तो वह क्या करता है, एक तख्ता रख लेता है सर पे, पगड़ी बांध के, और क्या करता है, उस पर तख्ता रख देता है और उस तख्ता के ऊपर ईंट रखता है। उसको वर्कर्स को पता है कि ये जो सर का क्षेत्रफल है, यह सर का क्षेत्रफल कम है, अगर इस पर 10 गो ईंटा लादेंगे ना, तो ईंटा का बल हम पर ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि दाब होगा, दाब ज़्यादा लगाएगा तो हमको भारी ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए वर्कर्स क्या करता है, चकला जैसा एक तख्ता रख लेता है ताकि इसका क्षेत्रफल बढ़ जाए। अब ध्यान से समझिए बाबू, जब इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो जितना ईंटा ऊपर से दाब लगा रहा था, वह दाब क्या होगा, घट जाएगा, भारी कम लगेगा, ठीक है ना। इसलिए वर्कर्स लोग क्या करते हैं, सर पे तख्ता रख लेते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को आसानी से समझ गए हैं। और इसका एग्जाम्पल ढेर सारा है। जैसे कहने का मतलब है एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए आप, गोली वाला। गोली की जो नोक होती है इस तरह से पतली होती है, इस तरह से गोली की नोक पतली की जाती है ताकि आसानी से किसी में अंदर घुस सके। इतना क्षेत्रफल कम करके आसानी से यहाँ दाब क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो आप सीधा सीधा बच्चों एक ही बात समझिए कि यदि जहाँ दाब अधिक लगाना हो वहाँ क्षेत्रफल घटा देंगे, और जहाँ दाब कम लगाना हो वहाँ क्षेत्रफल क्या करें, बढ़ा देना। वहाँ क्षेत्रफल क्या करना, बढ़ा देना। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि दलदल वाली जगह में चलना बड़ा क्या होता है, कठिन होता है। यानी जहाँ पैर धंस रहा हो वहाँ चलना क्या होता है, बड़ा कठिन होता है। या फिर कह सकते हैं कि मरुस्थल वाले जगह में आपको खाली पैर चलना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, तो ध्यान से समझिए। मुश्किल ये होता है क्योंकि पैर नीचे ज़मीन में धंस जाता है, उस पर बल ज़्यादा लगता है। तो आप क्या कीजिए, पैर का क्षेत्रफल बढ़ा लीजिए। यानी जहाँ पैर रखते हैं ना वहाँ का क्षेत्रफल क्या कीजिए, बढ़ा लीजिए। तो पैर का जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ा लीजिएगा दाब कम लगेगा, ठीक है ना, और आप आसानी से चल पाएंगे। इसलिए मरुस्थल में ऊँट आसानी से चल पाता है क्योंकि उसके पैर का क्षेत्रफल आप देखते होंगे, उसके पैर की तुलना में उसका नीचे का चंगुल, पंजा जो होता है, उसका क्षेत्रफल अधिक होता है ताकि वह बल अधिक दाब नहीं लगा सके, ठीक है ना। आप इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझते हैं। ये था इसका ढेर सारा एग्जाम्पल। अब समझिए दर्ब का दाब। किसका दाब, दर्ब का दाब। दर्ब का दाब आप इस तरह, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में किसी ठोस के द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, ठोस का दाब कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम लिख देते हैं, यहाँ लिख लीजिए दूसरा, दर्ब का दाब। ये दूसरा है दर्ब का दाब। लिखिए, किसी द्रव के द्वारा लगाया गया दाब द्रव का दाब कहलाता है। किसका का दाब कहलाता है, द्रव का दाब कहलाता है। आप इसको नोट कीजिए बारी बारी से। आइए बच्चों, द्रव का दाब समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। मान लीजिए इस बीकर में, ये बेलनाकार बीकर है और इस बीकर में
द्रव पूरी तरह से क्या है, भरा है। यह द्रव पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। आप इस चीज़ को समझिए, द्रव पूरी तरह से भरा हुआ और इसकी हाइट जो है वह h, इसकी हाइट क्या है, h, और नीचे का जो एरिया है वह नीचे का एरिया a है। नीचे का एरिया क्या है, a है। तो इसका जो फार्मूला होता है बाबू, वह दाब बराबर होता है, दाब बराबर HDG। क्या होगा, HDG, यानी H का मतलब होगा ऊंचाई, H का मतलब ऊंचाई, D का मतलब घनत्व, और G का मतलब होगा, G का मतलब होगा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। आप इस चीज़ को नोट कीजिए, यानी सीधा सीधा P बराबर होगा HDG। इस फार्मूला को देखिए, किसके लिए, द्रव के लिए, किसके लिए, द्रव के लिए। आप इसको नोट कीजिए। आइए बाबू, हम इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं कि अगर द्रव है तो उस द्रव में, ये तो था ठोस के लिए, किसके लिए, ठोस के लिए, ठोस के लिए हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, ठोस के लिए मिटा दिए। अब हम आपको द्रव के लिए समझाते हैं ऊपर लिख के। अब परिभाषा लिख लिया, अब ध्यान से समझिए। अभी तुरंत हमने फार्मूला लिखा था किसके लिए, तो द्रव के लिए, किसके लिए, द्रव के लिए। P बराबर क्या होगा, तो P बराबर होगा HDG। आपको पता है बच्चों कि P बराबर होता है दाब, H मतलब ऊंचाई, H मतलब ऊंचाई, D मतलब घनत्व, D मतलब घनत्व, और G मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान से समझिए। अब सवाल है, आप एग्जाम्पल से समझिए। फार्मूला होता है P बराबर HDG। अगर हाइट बढ़ेगा, अगर ऊंचाई बढ़ाएंगे तो उस दाब का प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर यदि घनत्व बढ़ाएंगे तो उसका भी प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और G सभी के लिए एक समान होता है, G का मान कभी घटता बढ़ता नहीं है। हम पिछले वीडियो में इस G का मान बताए हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह सभी के लिए फिक्स वैल्यू है। तो G को तो हटाइए, G सब वस्तु के लिए क्या है, कांस्टेंट है, G तो परिवर्तन होगा ही नहीं। लेकिन सवाल है आप द्रव के लिए समझिए। इसीलिए कहा जाता है कि देखते होंगे पानी से भरी हुई टैंकी को छत पर सबसे ऊपर फ्लोर पर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा होगी तो प्रेशर अधिक लगेगा। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए यहाँ पर एक पानी टंकी रखा हुआ है, यहाँ पर पानी का टंकी है, यहाँ पर पानी टंकी रखा हुआ और इसमें पानी है, क्या है, पानी है इतनी ऊंचाई पर। और दूसरा जो टंकी रखा हुआ है बाबू, वो यहाँ रखा हुआ, यहाँ रखा हुआ है दूसरा टंकी, यहाँ रखा हुआ दूसरा टंकी, इसमें भी क्या है, पानी है। अब बताइए आप कि किस पानी के टंकी, यानी ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, आपको बताना है बाबू कि किस टंकी के पानी का दाब अधिक होगा, 1 नंबर या 2 नंबर। जल्दी से कमेंट कीजिए, हम आपको बताएं कि जिसकी यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। घनत्व को तो बात है नहीं, काहे कि दोनों में क्या है, पानी है, दोनों में पानी है, दोनों की डेंसिटी क्या होगी, समान होगी। तो सवाल है ये डिपेंड करेगा ऊंचाई पर। अब आप बताइए, हम बता चुके हैं कि जिसकी यानी ऊंचाई बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा,
किसका प्रेशर? तो द्रव का प्रेशर। तो अब बताइए ये इतना ऊंचा है, ये उतना है, तो 1 नंबर का प्रेशर ज़्यादा होगा या 2 नंबर का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मान लीजिए ये तो थी ऊंचाई की कहानी, कि जिसकी ऊंचाई अधिक होगी, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई अधिक होगी उसमें दाब अधिक लगेगा। अब सवाल है कि सेम ऊंचाई का है, ये देखिए सेम ऊंचाई का, लेकिन इसमें क्या किए हैं? तो इसमें बाबू हम पानी नहीं रखे हैं, इसमें हम क्या कर दिए हैं? तो इसमें हम तेल डाल दिए हैं। इसमें क्या है? तेल है, इसमें तेल है। अब बताइए 1 नंबर या 2 नंबर, किसके द्वारा लगाया गया प्रेशर सबसे अधिक होगा? अब हाइट तो सेम है, जितनी हाइट इस टंकी की है उतनी हाइट इस टंकी की है, हाइट तो दोनों के लिए सेम है, हाइट दोनों के लिए बराबर है। तो सवाल है अब डिपेंड करेगा डेंसिटी पर, क्योंकि जी तो सबके लिए कांस्टेंट है, इसके लिए भी जी और इसके लिए, दोनों के लिए जी बराबर होगा, हाइट दोनों के लिए बराबर है। अब किस पर डिपेंड करेगा? किस पर? तो घनत्व पर। अब समझिए पानी का घनत्व अधिक है या तेल का घनत्व अधिक है? तो बाबू जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें सबसे अधिक बल लगेगा, यानी दाब लगेगा। तो आप समझिए घनत्व किसको कहते हैं, ठीक है ना, घनत्व किसको कहते हैं? तो दोनों समान क्वालिटी के लीजिए, जैसे 1 चुरुम पानी और 1 चुरुम तेल लीजिए, जो आपको ज़्यादा वजनदार लगे उसका घनत्व अधिक होगा। जैसे कहने का मतलब है कि इतना रुइया लीजिए, इतने को लोहा लीजिए और दोनों को हाथ पर रखिए, तो कौन भारी? तो रुई भारी ना, गधा, लोहा भारी। तो इसका मतलब है कि लोहा की डेंसिटी क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है ना। तो जिसकी डेंसिटी अलग मतलब अधिक होगी उसका प्रेशर अधिक होगा, ठीक है ना, उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। यानी दोनों को सेम चीज़ लीजिए, जो अधिक वजनदार लगे उसका डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप सीधा सीधा एग्जाम्पल समझिए, एक मच्छरदानी ले लीजिए और एक सूती का कपड़ा ले लीजिए, ठीक है ना। तो बताइए दोनों में की डेंसिटी में किसका डेंसिटी अधिक होगा? यानी सघनता, सीधा सीधा समझिए सघनता, कौन सबसे अधिक सघन होगा? घना सबसे ज़्यादा कौन होगा? एकदम सट्टल सट्टल, जिसमें तनी का भी जगह नहीं, घना एकदम पूरा सघनता किस में होगा? तो पूरा सघनता सूती वाला कपड़ा में होगा। मच्छरदानी वाला कपड़ा में सिर्फ रेसे जैसा लकीर लकीर दिखेगा, लेकिन सूती वाला, इसका मतलब है कि सूती वाला कपड़ा का डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है। घनत्व मतलब घना समझिए, घना ज़्यादा है। इसका मतलब है कि तेल का घनत्व क्या होता है? कम होता है। पानी का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इसका मतलब क्या है कि पहले पानी का प्रेशर अधिक होगा। इस चीज़ को आप समझ गए। P बराबर HDJ, जे कांस्टेंट होता है सबके लिए, यानी जिसका घनत्व अधिक होगा उसका प्रेशर अधिक होगा, लेकिन ऊंचाई समान होना चाहिए। अगर ऊंचाई डिपेंड करता, अगर घनत्व समान है, दोनों सेम चीज़ है, दोनों में अगर तेले रहता, ठीक है ना, दोनों का घनत्व अगर सेम है तो ऊंचाई पर डिपेंड करेगा, जितना ऊंचा रहेगा उतना अधिक प्रेशर लगाएगा, ठीक है ना। आप इस चीज़ को बखूबी समझ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है आपको बैलून यानी गैस। तो सवाल है, आपको पता है बच्चों बैलून के बारे में समझिए, यानी गुब्बारा। गुब्बारा जो है ना, ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए गुब्बारा, ठीक है ना, ये फूला हुआ क्या है? गुब्बारा है। इस गुब्बारा में जो हवा होगा ना, हवा, उसमें अंदर का प्रेशर दाब अधिक होता है, अंदर का दाब अधिक होता है और बाहर का दाब क्या होगा? कम होता है। बाहर का दाब कम होता है, अंदर का दाब अधिक होता है और बाहर का दाब क्या होता है? कम होता है, यानी अंदर का दाब अधिक होता है। तो कहेगा कि जब यानी गुब्बारा नीचे से ऊपर जाता है
धीरे धीरे वह आकार में परिवर्तन करने लगता है और एक समय जब खूब ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो यह फूट जाता है। यानी कोई भी बैलून ऊपर जाने के बाद क्या होता है, फूट जाता है। क्यों फूट जाता है, ध्यान से समझिए। क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा यहाँ का दाब बढ़ता जाएगा, अंदर का दाब बढ़ता जाएगा और बाहर का दाब घटता जाएगा। जैसे ही अंदर का दाब बढ़ता जाएगा, ये बैलून के फूलने की एक कैपेसिटी है, जहाँ तक यह फूल सकेगा धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा और जब यह कैपेसिटी, इसके फूलने की कैपेसिटी ख़त्म होगी तो यह क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो बस एक ही चीज़ याद रखिए, अंदर का दाब क्या होता है, अधिक होता है, बाहर का दाब कम होता है। फूटता क्यों है, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है, ठीक है। अंदर का प्रेशर जो होता है बढ़ने लगता है और बाहर का दाब घटने लगता है, इसलिए यह बैलून हो गया। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए कि बैलून जितना बड़ा होगा, बैलून जितना बड़ा होगा उसका दाब उतना अधिक होगा। हम कहेंगे एक बैलून ये है और दूसरा बैलून ये है, तो बताइए कौन से बैलून का सबसे अधिक दाब होगा। तो बाबू इस बैलून का सबसे अधिक दाब होगा, यानी यह बैलून सबसे अधिक प्रेशर लगाएगा, ठीक है ना। इसी में हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या है, पास्कल ने इस द्रव में क्या कुछ कथन दिए थे, इसके बारे में स्पष्ट करेंगे। फिलहाल आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि गुब्बारा में अंदर का जो दाब होता है वह अधिक होता है और बाहर का दाब कम होता है। जो जो गुब्बारा ऊपर की ओर जाएगा अंदर का दाब बढ़ते जाएगा। जिस गुब्बारे की आकृति बड़ी होगी उसका दाब अधिक होगा, ठीक है ना। और सेम कंसेप्ट काम करेगा, जो बुलबुला होता है ना, बुलबुला रे बुलबुला, वही बुलबुला पर काम करता है, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चों आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास्कल के नियम को लेकर, और पास्कल के नियम के साथ बहुत कुछ की चर्चा करेंगे। तब तक इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। हाँ, अगर इस वीडियो को देखने में आपको अच्छा लगा रहा हो, कुछ आपको समझ में आ रही हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।